प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग त्रयोदश पाठ के पश्चात चतुर्दश पाठ के बारे में जानेंगे। त्रयोदश पाठ में जिस पाठ का शीर्षक था मूर्खा भृत्य, इसमें एक मूर्ख नौकर की कहानी थी जो किसी भी काम में अपना दिमाग नहीं लगाता था। इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी मैंने YouTube में बनाया हुआ है। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उस पाठ का शीर्षक है नैव क्लिष्टा नौच कठिना। नैव क्लिष्टा नौच कठिना, यह संस्कृत भाषा के बारे में है। यह भाषा ज़्यादा कठिन नहीं है और यह ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, इसीलिए कहा गया है नैव क्लिष्टा नौच कठिना। अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप इसका उच्चारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह बहुत ही सरस भाषा है, इसके बारे में ही बतलाया गया है इस कविता में। इस कविता के पंक्तियों को समझते हैं। सुरस सुबोधा विस्म मनोज्ञा। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, अर्थात सुरस मतलब रस से पूर्ण यानी रसीली, सुबोधा मतलब आसानी से समझ में आने वाली, रसीली आसानी से समझ में आने वाली, विश्व मनोज्ञा संसार में सबके मन को अच्छी लगने वाली। मनोज्ञा मतलब मन को अच्छी लगने वाली, और विश्व है तो संसार में सबके मन को अच्छी लगने वाली। ललिता हृदया रमणीया, सुंदर मन को भाने वाली, हृदया मन को भाने वाली, रमणीया आनंद देने वाली। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, अमृत जैसी मीठी वाणी संस्कृत भाषा है। अमृत जैसी मीठी वाणी संस्कृत भाषा। नैव क्लिष्टा नौच कठिना, संस्कृत भाषा अमृत जैसी मीठी वाणी संस्कृत भाषा न तो अबोध्य है यानी ना नहीं समझ में आने वाली को कहते हैं अबोध्य है, ना तो नहीं समझ में आने वाली है यानी ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। इसको अबोध्य कहते हैं यानी कलिष्ट को। कठिन का मतलब भी वही होता है, इसलिए कलिष्टा को अबोध्य कहा, मतलब नहीं समझ में आने वाला भाषा। ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए, अगर आप ध्यान देते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं। तो यह है सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नैव क्लिष्टा नौच कठिना। सुरस सुबोधा रसीली, रस यानी रस से पूर्ण, आसानी से समझ में आने वाली, सुबोधा संसार में सबके मन को अच्छी लगने वाली, ललिता यानी सुंदर, हृदया मन को भाने वाली, और रमणीया यानी आनंद देने वाली, अमृतवाणी यानी अमृत जैसी मीठी वाणी संस्कृत भाषा ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। इसके बाद है कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता, महर्षि वाल्मीकि को कवियों में कोयल के समान बतलाया गया है, यानी उनकी रचना के कारण से रामायण जो उन्होंने रचना किया था संस्कृत के रामायण को, तो उसके कारण से उन्हें कवियों में कोकिल कहा जाता है। कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण यानी कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। तो कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण जैसी आनंददायी कथा, यानी रमणीय कथा है ये, जैसी रामायण जैसी आनंददायी कथा। अतीब सरला मधुर मंजुला,
नैव क्लिष्टा न च कठिना, जो बहुत ही सरल है, मीठी है और सुरीली है। मधुर है, मंजुला, मधुर मंजुला, मीठी और सुरीली है, ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। संस्कृत के बारे में कहा है, कवि कोकिला वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण जैसी आनंददायी कथा, रामायण रमणीय कथा, रामायण जैसी आनंददायी कथा, अतीव सरला, मधुर मंजुला, जो कि बहुत ही सरल है, मीठी और सुरीली है। मधुर मंजुला, मीठी और सुरीली है। नैव क्लिष्टा न च कठिना, ना ही अबोध्य है और ना ही कठिन है, ना तो कठिन है। व्यास विरचिता गणेश लिखिता, व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा। संस्कृत के बारे में कहा गया है कि व्यास महर्षि के द्वारा रची गई और भगवान गणेश के द्वारा लिखी गई महाभारते पुण्य कथा। पवित्र कथा महाभारत में व्यास के द्वारा लिखी गई और भगवान गणेश व्यास के द्वारा रची गई, रचना की गई है और गणेश के द्वारा लिखी गई पवित्र कथा महाभारत में, यानी महाभारते पवित्र कथा, पुण्य कथा यानी पवित्र कथा। पवित्र कथा महाभारत में कौरव पांडव समर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना, जो कि कौरवों और पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। कौरवों और पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई, ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। व्यास विरचिता गणेश लिखिता, महर्षि व्यास के द्वारा लिखी गई, रची गई, रचिता मतलब रची गई, महर्षि व्यास के द्वारा रची गई और भगवान गणेश के द्वारा लिखी गई पवित्र कथा महाभारत में, जो कि कौरवों और पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। कौरव पांडव समर मंथिता, कौरवों और पांडवों के समर मंथिता यानी युद्धों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है, जो महाभारत ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में बतलाया गया है। तो महाभारत ग्रंथ में तो इसलिए कहा गया है कि जिसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी और गणेश जी ने उसमें उसको लिखने में माना जाता है कि गणेश जी के द्वारा ही लिखा गया था। उनके संस्मरण में को गणेश जी ने बरकरार रखा था, इसलिए गणेश जी की सहायता से वह लिखे थे। इसलिए कहा गया है कि गणेश के द्वारा लिखी गई पवित्र कथा महाभारत में, जो कि कौरव पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई, ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। फिर है कुरुक्षेत्र समरांगण गीता, कुरुक्षेत्र समरांगण गीता, विश्ववंदिता भगवत गीता। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में गाई गई, गीता मतलब गाई गई, गीत मतलब गाई गई। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में गाई गई, विश्ववंदिता संसार के द्वारा पूजी गई श्रीमद् भगवत गीता। अमृत मधुरा कर्म दीपिका,
अमृत के समान मीठी और कर्म के लिए प्रेरित करने वाली। कर्म दीपिका, कर्म के लिए प्रेरित करने वाली। यह मतलब भगवत गीता के बारे में कहा गया है, ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। एक बार देख लेंगे ना। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। रस से पूर्ण, रसीली, आसानी से समझ में आने वाली और संसार में सबके मन को अच्छी लगने वाली। हृदया सुंदर, ललिता सुंदर, हृदया मन को अच्छी लगने वाली और रमणीया यानी आनंद देने वाली। अमृत वाणी संस्कृत भाषा, अमृत जैसी मीठी वाणी की संस्कृत भाषा ना तो कलिष्ठ है और ना ही कठिन है। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता, कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। कवियों में कोयल के समान महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण जैसी आनंददायी कथा। कवियों में कोयल के समान महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण जैसी आनंददायी कथा अतीव सरला, बहुत ही सरल, मीठी है और सुरीली है। मधुर मंजुला, मीठी है और सुरीली है। यह नैव कलिष्ठा नौचो कठिना, यह ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। व्यास विरचिता गणेश लिखिता, महर्षि व्यास के द्वारा रची गई और भगवान गणेश के द्वारा लिखी गई। महाभारते पुण्य कथा, पवित्र कथा महाभारत में कौरव पांडव समरमंथिता, कौरव पांडव समरमथिता नैव कलिष्ठा नौचो कठिना, जो कौरव पांडव के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है, न तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। कौरव पांडवों के समरमंथन यानी समरमथित यानी युद्ध के परिणाम स्वरूप कह सकते हैं, कौरव पांडव के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई, ना तो कठिन है और ना ही कलिष्ठ है। यानी ना तो कलिष्ठ है और ना ही कठिन है, यानी ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। कुरुक्षेत्र सम्रांगण गीता, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में गाई गई। कुरुक्षेत्र सम्रांगण गीता, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में गाई गई। विश्ववंदिता भगवत गीता, संसार के द्वारा पूजी गई भगवत गीता। अमृत मधुरा कर्म दीपिका, अमृत के समान मीठी और कर्म के लिए प्रेरित करने वाली कर्म दीपिका। नैव कलिष्ठा नौचो कठिना, ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। इस पाठ का पाठ वर्णन था। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने, समझे और इसे रिपीट करें, याद करें। और छोटी सी कविता है, इसे आप आसानी से इसके हिंदी अर्थ के साथ में समझेंगे, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ शब्दों के हिंदी अर्थ भी दिए गए हैं, इन्हें बोलकर पढ़कर याद करें ताकि आपको इसके अर्थों को समझने में आसानी होगी। आगे हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर में पहला जो प्रश्नोत्तर दिया हुआ है वह ब्लैंक से है, उसे भरना है और ब्लैंक जो लिखा हुआ है उसे लिख लेंगे और उसके बाद में उसे भरेंगे। तो इस प्रकार से उसे लिखेंगे। जो ब्लैंक है उसको छोड़ करके विरचिता गणेश लिखिता, तो व्यास ने लिखा था और गणेश व्यास के द्वारा रची गई है। तो व्यास विरचिता
गणेश लिखिता। क नंबर में हो जाएगा व्यास और गणेश, व्यास विरचिता गणेश लिखिता। ख नंबर में देखते हैं पुण्य कथा लिखा हुआ है, महाभारते पुण्य कथा, पवित्र कथा महाभारत में, तो महाभारते लिख देंगे, तो पुण्य कथा लिखा हुआ है, हो गया। इसके बाद ग नंबर में है कौरव पांडव समर मथिता। कौरव पांडव समर मथिता, कौरव पांडव के युद्ध के परिणाम स्वरूप यह प्राप्त हुआ था, तो कौरव पांडव समर मथिता। उसके बाद है नैव डैश नौच डैश, तो नैव क्लिष्टा नौच कठिना। इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। पहला में व्यास बढ़ाएगा, क में पहला में, क के पहले में व्यास, दूसरा में लिखिता। तो उसके बाद इसमें महाभारती ख नंबर में, फिर ग नंबर में समर मथिता, और इसके बाद नैव के बाद कलिष्टा नौच कठिना। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर है, इसमें उचित मिलान करना है, इन्हें शब्दों का जोड़ा है, दो भाग में अलग अलग किया गया है, उसे मिलान करना है। तो पाठ को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। कर्म के साथ में देखते हैं कर्म दीपिका लिखा हुआ है, तो कर्म के सामने में दीपिका लिख देंगे, कर्म दीपिका। फिर समरांगन, समरांगण है, एक जगह में समरांगण भी है, समर और आंगन, तो समरांगण, तो वहाँ पर समर और आंगन, आंगन सिंपल आंगन लिख देंगे। सुबोधा, सु और बोधा, सुबोधा ऊपर में ही है सुबोधा, इस प्रकार से सु के सामने बोधा होगा। विरचिता, वी और रचिता सामने में आएगा, इस प्रकार से सामने में करके लिखेंगे। उसके बाद विश्ववंदिता, संसार के द्वारा पूजी गई, विश्ववंदिता। कर्मदीपिका, समरांगण, सुबोधा, विरचिता और विश्ववंदिता, इस प्रकार से जोड़ा बन जाएगा। इसके बाद जैसा धातु परिचय होता है उसी प्रकार से पद परिचय, शब्द का भी परिचय होता है पद परिचय में। तो शब्द के परिचय में मूल शब्द पूछा गया है, लिंग पूछा गया है, विभक्ति पूछा गया है, वचन पूछा गया है, शब्द दिए गए हैं और उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, कौन से लिंग से है, उसका मूल शब्द क्या है और कौन से वचन में है, इसे बताने के लिए इसके सारे डिटेल्स को ध्यान में रखना होता है, इसको और उस अनुसार से लिखना होगा। इसमें जो उसके मूल शब्द हैं, महाभारती में महाभारत मूल शब्द है, देखते हैं महाभारत मूल शब्द है, और इसके सामने महाभारत के सामने महाभारत लिख देंगे। फिर यह महाभारत शब्द जो है यह नपुंसक लिंग का शब्द है, महाभारत ग्रंथों का नाम है इसलिए महाभारत नपुंसक लिंग है। तो महाभारत नपुंसक लिंग में है, सप्तमी विभक्ति, क्योंकि इसमें अकारांत नपुंसक लिंग है, इस कारण से इसमें तृतीया से सप्तमी तक एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, पुल्लिंग और इसमें भी, इसलिए महाभारती में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। एक ही मात्रा एक वचन में होती है, तो इसलिए एक वचन। तो महाभारत मूल शब्द, लिंग में नपुंसक, उसके बाद विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन में। विरचिता, विरचिता शब्द जैसा देख रहे विरचिता, विरचिता में कोई अंतर नहीं है, और जैसे लता लते लता कहते हैं, लता पहला शब्द होता है, वैसे विरचिता है। विरचिता का मूल शब्द भी विरचिता है, लिंग स्त्रीलिंग, फिर विभक्ति प्रथमा विभक्ति, और इसमें वचन एक वचन है, पहला शब्द है इसलिए एक वचन। विरचिता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। कठिना, कठिना भी विरचिता की तरह आकारांत है, यह भी जैसे आकारांत स्त्रीलिंग है वैसे आकारांत स्त्रीलिंग है। कठिना इसका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग, यह भी प्रथमा विभक्ति में आता है। कठिना, कठिना, कठिने, कठिना, जैसे सिंपल में कहते हैं उसी प्रकार से कठिना प्रथमा विभक्ति और एक वचन, इस प्रकार से होगा। महाभारते का मूल शब्द महाभारत, विरचिता का मूल शब्द विरचिता, कठिना का मूल शब्द कठिना। महाभारते में नपुंसक लिंग, फिर विरचिता में स्त्रीलिंग है, विरचिता शब्द स्त्रीलिंग और कठिना स्त्रीलिंग है। महाभारते सप्तमी विभक्ति रूप है, विरचिता प्रथमा विभक्ति रूप और कठिना भी प्रथमा विभक्ति रूप, और यह तीनों एक वचन है। इसके पश्चात जो दूसरा नंबर है, इसमें
भाषा बोध का दूसरा भाग, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसके स्त्रीलिंग शब्दों को लिखना है दूसरे भाग से। तो स्त्रीलिंग शब्दों को उसके सामने में लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस अनुसार से आप इसको बनाओगे। सरला के सामने में तीसरा नंबर आएगा, सरला तो सामने लिख देंगे। क्लिष्टा के सामने कलिष्टा होता है, स्त्रीलिंग शब्द कलिष्टा है, कलिष्टा का कलिष्टा सामने आएगा। मधुरा का मधुरा होता है, मधुरा सामने में लिख देंगे। रमणीय का रमणीया, आनंद देने वाली। और ललिता सुंदर, ललिता सुंदर, तो ललिता का ललिता, लिखिता लिखिता, और विरचिता विरचिता। इस अनुसार से तो यह पुल्लिंग के सामने स्त्रीलिंग लिखना है। सरला सरला, क्लिष्टा क्लिष्टा, मधुरा मधुरा, रमणीय रमणीया, ललिता ललिता, लिखिता लिखिता, और विरचिता विरचिता। इसके पश्चात संधि है, संधि करना है, यह विच्छेद किया हुआ है, तो इसके रूप को साथ में लिखेंगे। और जैसे नैब, यहाँ पर लिखा हुआ है नैब, मैंने लिख करके रखा है, इसमें नैब, फिर समर जो आंगन, समरांगन होता है, तो समर जो आंगन, तो इसमें आंगन में रॉ लगने के कारण से यह न में बदल जाएगा। लोग जानते हैं री रॉ सौ होता है, तो अंतिम जो शब्द है उसमें नौ के स्थान पर ण का प्रयोग होता है, इसलिए समरांगण शब्द बदल जाएगा। ऐसे न जो एव नैब होता है समरांगण में, समरांगण इस प्रकार से हो जाएगा, समर और आंगन समरांगण, तो न बदल जाएगा। लघु जो उत्तर लघुत्तर, तो दीर्घुकार हो जाएगा, लघुत्तर दीर्घ हो जाता है, लघुत्तर, लघु जो उत्तरा लघुत्तरा। गणजोर ईसा गणेशा, गणजोर ईसा गणेशा। विद्या जोर आलय विद्यालय। अति जोर ईव अतीव, दीर्घिकार अतीव। राम जोर अयनम रामायणम, राम जोर अयनम रामायणम। रो है इसलिए ण हो गया है, तो रामायण में अयन होता है, राम जोर अयनम रामायणम। हरि जोर इच्छा हरि इच्छा, दीर्घिकार हरि इच्छा। इस प्रकार से पहला होगा न जोर एव नैब, समर जोर आंगन, समर जोर आंगन समरांगण। लघु जोर उत्तरा लघुत्तरा। गण जोर ईशा गणेशा। विद्या जोर आलय विद्यालय। अति जोर ईव अतीव, दीर्घिकार। राम जोर अयनम, अयनम सिंपल न, तो र के कारण से रामायणम। हरि जोर इच्छा हरिच्छा। इस प्रकार से यह थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। छोटा सा पाठ है, इसके पाठ वर्णन को आप बोलकर पढ़कर लिखकर याद करें और इसे समझें और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। मीनिंग लिखा हुआ है, आप इसे रोककर भी लिख सकते हैं। तो यह भाषा रस से पूर्ण है, रसीली है, आसानी से समझ में आने वाली है, संसार में सबके मन को अच्छी लगने वाली है, सुंदर है, मन को भाने वाली, आनंद देने वाली, अमृत जैसी मीठी वाणी है। यह भाषा संस्कृत भाषा ना तो यह अबोध्य है और ना ही यह कठिन है। कवियों में कोयल के समान माने जाते हैं वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण जैसी आनंददायी कथा, जो कि बहुत ही सरल है, मीठी है और सुरीली है। यह भी ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। पूरे संसार में इसका अनुवाद हुआ है। रामचरितमानस भी संस्कृत के रामायण का ही अनुवाद है। फिर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण और महर्षि वेदव्यास व्यास के द्वारा रची गई और गणेश के द्वारा लिखी गई पवित्र कथा महाभारत जो है, वह भी, जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में बतलाया गया था और जिसके युद्ध के परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ था। यह कथा भी ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में जो कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया गया था, तो कृष्ण के द्वारा गाई गई गीता है, और जो संसार में जिसकी पूजा होती है और संसार में भगवत गीता पूजनीय है। इसकी वाणी बहुत मीठी है, अमृत के समान मीठी है और कर्म के लिए प्रेरित करने वाली यह श्रीमद् भगवत गीता भी ना तो अबोध्य है और ना ही कठिन है।
इस पाठ का यह भावार्थ है, इसे समझें और प्रश्नोत्तर के साथ में इसे बोलकर पढ़कर याद करें। धन्यवाद।